कौशल का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग स्किल। श्रवण कौशल के महत्व को भी हम मुख्य पॉइंट्स के आधार पर देखते हैं। श्रवण कौशल का, सुनने का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रहता है, क्योंकि अधिकांश जो जानकारी या जो ज्ञान है वो हम सुनकर ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ हम पॉइंट्स के माध्यम से उसे देखते हैं। पहला पॉइंट है, श्रवण में कुशलता होने पर अन्य के विचारों को शीघ्रता व सरलता से ग्रहण किया जा सकता है। जब बालक सुनने में कुशल होता है, सुनने योग्य होता है, तो ही वो अन्य लोगों के द्वारा कहे गए उनके जो विचार हैं उनको शीघ्रता से, सरलता से समझ पाता है, ग्रहण कर पाता है। तो पहला इम्पोर्टेंस है। दूसरा इम्पोर्टेंस हम देखते हैं कि श्रवण कौशल से जो वक्ता होता है, स्पीकर होता है, उसको संतुष्टि होती है। अगर वक्ता बोल रहा होता है और श्रोता उसे सुनता नहीं है, तो वो भी है ना, जो उसकी भी स्थिति अव्यवस्थित हो जाती है। उसका भी जो मन है वो बोलने में नहीं होता है। उसे लग रहा होता है कि जिसको मैं सुनाना चाहता हूँ, जिसे मैं ज्ञान प्रदान करना चाहता हूँ, वो तो उसे ग्रहण ही नहीं कर रहा है। तो अगर इस समय छात्रों में श्रवण कौशल होता है, श्रवण कौशल का विकास होता है, तो वो आराम से, सहजता से वक्ता के जो कथन है, जो ज्ञान है, उसे सुनता है। तो इससे वक्ता को भी संतुष्टि होती है कि मैं जो ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ उसे श्रोता अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो इसलिए जो वक्ता है वो प्रसन्नता उसे प्राप्त होती है। प्रसन्न होने के कारण वो और अधिक ज्ञान देने के लिए तत्पर होता है। नेक्स्ट है, श्रवण कौशल से वक्ता की कठिनाइयाँ दूर होती हैं। जो भी कुछ कहने वाला होता है, लिसनर, वो स्पीकर जो होता है, वह किसी तथ्य को, किसी बात को, किसी घटना को या किसी कंटेंट को सरलता से अगर समझाना चाहता है, तो जब तक बालक में श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा, वह उसे सुनेगा नहीं। तो इससे वक्ता के को बहुत अधिक कठिनाइयाँ आती है। तो अगर बालक में श्रवण कौशल का विकास हो चुका है, तो बालक अच्छे प्रकार से उसके कहे हुए तथ्यों को समझ पाता है। तो इस तरह से वक्ता को भी आसानी होती है अपनी बात को रखने में, अगर कोई उसे सुनने वाले हों। नेक्स्ट है, श्रवण कौशल जो है, अन्य जो हमारे जैसे बताए गए हैं, 4 कौशल बताए गए हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो यह अन्य जो 3 कौशल है बाद वाले, उनके लिए सबसे पहले श्रवण आवश्यक माना गया है। सबसे पहले बालक सुनता है, उसी के बाद ही अन्य कौशलों का उसमें विकास होता है। अगर श्रवण कौशल का उसमें विकास नहीं है, तो फिर वो अन्य कौशल का विकास उसमें नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, श्रवण क्रिया के द्वारा ही बालक विभिन्न ध्वनियों, शब्दों आदि को पहचानता है। बालक में अगर सुनने की क्षमता होती है, श्रवण क्रिया अगर उसमें है, वह सुनता है, तो ही वह विभिन्न जो ध्वनियाँ हैं, हमारी जो लिपिबद्ध जो है, अक्षर हैं, शब्द हैं, उनको वो जान पाता है। नेक्स्ट है, वर्तनी संबंधित अभ्यास के लिए भी ये महत्वपूर्ण माना गया है। वर्तनी में क्या होता है कि जो भी कुछ शब्दों का, वाक्यों का जो उच्चारण किया जा रहा है, तो